दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों अभी एक दो दिन पहले मोतिहारी में माननीय मुख्यमंत्री जी का सभा में एक भाषण चला था। भाषण में लगभग 2 मिनट तक नियोजित शिक्षकों की भी मुद्दा उसमें रहा, 1.5 से 2 मिनट के बीच में। उन्होंने लास्ट में सारा कुछ ठीक बोला, बाद में बोला कि इन लोगों के लिए 5 सक्षमता दिया गया है, उसमें से 4 हो गया है और एक लास्ट चल रहा है और ये भी ये लोग दे दें, इसके लिए इलाज किया जा रहा है। इलाज माने कहने का मतलब उपाय किया जा रहा है कि इनको राजकर्मी का दर्जा दे दें। लेकिन कुछ लोग जो है जिनका न हिंदी समझ में आता है, उन लोगों को ना हिंदी समझ में आती है बात, ना शब्दों के भाव को समझ में आता है, और बने हैं यूट्यूबर, पटना के बड़ा ही मशहूर यूट्यूबर। सोच लीजिए, जो पहले अगर उनकी बात किया जाए तो कम से कम चाय के दुकान पर उसका कम से कम 1500 रुपये बाकी होगा, समझ गए। यही वजह से उनको कहीं किसी भी ऑफिस में काम करते थे ना तो धक्का मार के इनको 6 महीने 8 महीने ज़्यादा किसी में काम नहीं किया। हार गए, आखिर में यूट्यूब स्टार्ट किया और शिक्षक के छोड़ करके बाकी मुद्दे जब डालते हैं उनका देखिएगा तो एक भी वीडियो नहीं चलता है, और शिक्षक का मुद्दा जब डालता है वो तो फिर वो उसका वीडियो चलता है। उसका लहजा रहेगा, कहेगा कि मास्टरवा सब, जबकि 1 नंबर का चोर चोट्टा है वो, समझ गए, 1 नंबर का चोर चोट्टा है और शिक्षक पर वो व्यंग्यवान चलाता है। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उसका इलाज किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है माने उसका उपाय किया जा रहा है, समझ गए। तो इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, जबकि उन्होंने कहा, एकदम साफ कहा है कि अब इतने शिक्षक रह गए हैं, हम चाहते हैं कि ये भी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर ले, है ना। इसके लिए इलाज किया जा रहा है, यानी उपाय किया जा रहा है इसका कि ताकि ये लोग भी हो जाएं। तो जो अगर नियोजित शिक्षक अगर बनना चाहते हैं, देखिए, अगर नियोजित शिक्षक वर्तमान शर्तों पर बनना चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं, जा भी रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा आ रहा है, फॉर्म निकल रहा है और कोई नहीं भर रहे हैं। भरने वाले भर ही रहे, जाने वाले जाएंगे ही जाएंगे। तो लेकिन ये लहजा कि मास्टरवा का इलाज कर दिया जाएगा, हम ये कहे थे, देखा ना, हम ये कहे थे तो देखा कि हम हमारे बाद फिर एक और मंत्री थे, वो उन्होंने वक्तव्य दिया और उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिया है, तो जो हम कहें वही हो रहा है। तुम्हारा क्या है, तुम क्या है, तुम्हारा कोई औकात है, तुम्हारा कोई औकात है, तुम्हारा कोई वजूद है जो तुम करते फिर रहे हो कि मास्टरवा सब ऐसा नहीं होगा तो एक कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सक्षमता देना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, आप सक्षमता दे भी सकते हैं। मैंने मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया था कि वर्तमान सेवा शर्तों के आधार पर अगर आप देना चाहते हैं सक्षमता तो आप दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप नियोजित शिक्षक बने रहिएगा, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। जितनी सुविधाएं आपको मिल रही है वो सारी सुविधाएं मिलेगी, और साथ साथ जो मिलने वाली सुविधा है लास्ट तक आपका, चाहे 1 वर्ष सेवा बचा हो या 15 वर्ष सेवा बचा हो, मैं आज ही बता रहा हूं कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेगी। इससे कम मिलेगा तो आप हमको बताइएगा, समझ गए, इससे कम मिलेगा तो बताइएगा। आपको इतनी सुविधाएं सरकार देगी ही देगी, ना का कोई सवाल नहीं है। तो आपको वरीयता का लाभ ही मिलेगा, आपको ऐच्छिक स्थानांतरण भी होगा, 2, समझ गए, 8वां वेतन का लाभ भी मिलेगा, 3, ईपीएफ में बढ़ोतरी मिलेगी, होगी और हो रही है। 30,000 रुपया जो है ना मूल वेतन मान करके इस पर ईपीएफ में बढ़ोतरी भी होगी, 4, और उसके बाद स्नातक ग्रेड में आप लोगों का भी प्रोन्नति भी होना है, उसमें 3 प्रोन्नति आपका होगा, समझ गए। एज ए नियोजित शिक्षक बने रहिएगा। तब बाद वाले में मैं नहीं कह सकता हूं कि उसमें क्या होगा, हो सकता है उसमें भी हो जाए, इसमें हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा, कारण कि सारी चीज़ें तब तक सब कुछ संभव है जब तक एक भी नियोजित शिक्षक जिंदा है। जब तक एक भी नियोजित शिक्षक जिंदा है तो सारी सुविधाएं सब में संभव है। जिस दिन टोटल नियोजित टीचर उधर से आ जाएगा, इधर बन जाएगा विशिष्ट, चाहे हम हों या फिर आप हों, फिर उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि ये जो नियमावली है, ये आपको सारा कुछ यही नियमावली दिलवाएगी आपको। सरकार आपके प्रति आंख नहीं मोड़ रही है। कोई अगर कहते हैं
कि सरकार का निगाह आपके प्रति टेढ़ा है, तो ये गलत कह रहे हैं। सरकार कभी नहीं कही है कि नियोजित शिक्षक को हर हाल में परीक्षा देना है, नहीं दीजिएगा तो हटा दिया जाएगा। ये लोग बकलोल लोग इस तरह का बात करते हैं। जितना भी बकलोल बैठा हुआ है पटना में, वही बकलोलवन ही सब बोलता है कि नियोजित शिक्षक अगर परीक्षा नहीं देंगे तो इन लोगों को हटा दिया जाएगा। बकलोलवन समझ गए। लेकिन ऐसा सरकार न कोई मंत्री बोले हैं, न माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं, न कोई पदाधिकारी बोले हैं। हाँ, अगर आपको इच्छा है कि मैं नियोजित शिक्षक नहीं रहूँगा, वर्तमान सारा कुछ ठीक है, या भविष्य में हो सकता है कि और कुछ बेहतर हो जाए, ऐसा भी संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि भविष्य में उसमें और कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है, तो आप 24 तारीख तक सक्षमता परीक्षा का डेट है, आप भरिए फॉर्म। भरने से कोई रोक रहा है थोड़ी नहीं, आप भरिए फॉर्म, और निश्चित रूप से हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। तो क्यों कोई कहेगा कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए। मैं एक भी वीडियो में आज तक मैंने नहीं कहा कि आपको परीक्षा नहीं देना है या नहीं दीजिए। हाँ, मैंने ये अवश्य कहा है कि एज ए नियोजित शिक्षक अगर वर्तमान सुविधाओं पर अगर आपको एतबार है, वर्तमान सुविधाओं पर से आप संतुष्ट हैं, तो आपको नियोजित शिक्षक बने रहने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी आपको नहीं होगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि और भी भविष्य उज्जवल हो सकता है उसमें जा कर के, अभी नहीं तो बाद में होगा। कारण कि देखिए, जो हम बात कहते हैं बिल्कुल क्लियर कट, हमें घुराव फिराव करके बात नहीं करनी आता है। पहले क्या होता था कि 1500 रुपया में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, याद करिए। कोई पूछता था, शिक्षा मित्रों को कोई पूछता था, लोगों को बुरा लगेगा, उनको कुत्ता कौआ के बराबर भी नहीं कोई पूछता था, समझ गए। और ये लोग विद्यालय जाते भी नहीं थे। फिर जब माननीय मुख्यमंत्री जब आए, फिर इन लोगों को क्या हुआ, शिक्षा मित्रों को, फिर ये लोग बने शिक्षक, ठीक है, नियोजित शिक्षक बने। बाद में देखे ना, सारा कुछ मिला। अब आइए शिक्षा सेवा की बात मैं करता हूँ। 2000 रुपया में हुआ था बहाली, याद करिए। उसके बाद फिर देखिए कहाँ चला गया वेतन, ठीक है। सभी का बढ़ा, नियोजित शिक्षकों का भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा। तो हो सकता है कि उसमें हो जाएगा। और भी जब माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हाँ, उनका नाम बुला रहे थे, विजय कुमार चौधरी बोले थे कि सभी नियोजित शिक्षक को परीक्षा दे देना चाहिए, उनका भविष्य का प्रश्न है। तो हो सकता है कि उसमें भविष्य उज्ज्वल हो जाए, समझ गए, क्योंकि ये सरकार की बात है। हो सकता है कि भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा उसमें, क्योंकि सरकार राजकर्मी का दर्जा उसमें है, तो हो सकता है हो जाए। सरकार कहे कि चलिए सारी सुविधाएं अब इनको दे दिया जाए भाई, क्योंकि इन लोगों ने हमारी बात को माना है, तो इसको किसी भी कीमत पर नियोजित शिक्षकों से कम नहीं रखिए और न यहाँ किए, क्योंकि राजकर्मी का दर्जा ऑलरेडी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, तो इसमें तो कोई राय और दोहाई नहीं है, समझ गए, इसमें कोई राय दोहाई नहीं है। लेकिन ये सोचना, ये समझना कि नियोजित शिक्षकों का इलाज हो जाएगा, क्या कहेगा कि नियोजित शिक्षक को हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर कर देगा? ऐसा है संभव? ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। और चाहे 5 ही नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में बचे रहेंगे ना, तो भी उनके साथ गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको इच्छा है कि आप फॉर्म भरिए तो भरिए ना, भरिए, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको कोई डराता है कि नियोजित शिक्षक को ये हो जाएगा, सरकार आपका इलाज करेगी, माननीय मुख्यमंत्री इलाज करने का मतलब ये नहीं था कि उनको कहना था कि ये सब उपाय किया जा रहा है ताकि नियोजित शिक्षक जो है वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर ले। तो दोस्तों, ये बातें, ये जानकारी आपको कैसी लगी है और इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? जो लोग आपको गुमराह करके और शब्दों का प्रयोग करके शिक्षकों के प्रति मास्टरवा बोल करके संबोधित करते हैं, ऐसे इनके लोगों के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तो जब भी कोई मास्टर लोगों को, शिक्षक लोगों को, हमारे भाई बहनों को गलत शब्दों को से संबोधित करेगा, नवाजेगा, तो उसे मैं बकसने वाला नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी आदमी हो, क्योंकि शिक्षक हमारे दिल में बसते हैं और वो अपने जो बैठ करके बोल रहा है उसको भी किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि वो नालायक निकल गया और पटना की सड़कों पर खाक छानता था और आज शिक्षकों के ऊपर ही वीडियो बनाकर, शिक्षक के वीडियो से ही उसकी रोजी रोटी चलती है और वही शिक्षक पर व्यंग्यवान चलाता है। तो ऐसे लोगों को हिट करिए, आप ऐसे को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फिर देखिएगा, फिर वो गिड़गिड़ाएगा और सारा कुछ आपके पक्ष में ही बात करेगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए,
ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।